हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रदीप गुप्ता। मैं फिर से आपके सामने एक और चैनल और के साथ में कुछ टॉपिक्स के साथ में, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इस समय जो है वो टाइम है लॉकडाउन का, अपना ध्यान रखने का, सुरक्षित रहने का। तो अभी सभी लोग, हम उम्मीद होगी कि आप लोग भी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 1 नेटवर्किंग का है और उससे रिलेटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग इस चैनल के थ्रू क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया है जो हमारे इंटरनेट यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उनका क्या रोल रहता है, हम लोग उसको क्यों पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, वो जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। उसमें सबसे पहले जो अभी तक मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो होता है वो हमारा मीडिएटर होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन द यूजर एंड द क्लाइंट। अगर हमारा सर्वर है और उसके एक यूजर को नेट चलाना है तो आईएसपी सर्वर जो है उस यूजर को नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा वो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे, इसके डिसएडवांटेजेस बताए थे, इसके यूजेस बताए थे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको इंटरनेट बेसिक्स के बारे में बताया था कि वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, होम पेज, ये सब क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन है वो हमारा इंटरनेट से ही रिलेटेड है। जब हम लोग ऑनलाइन कुछ चीजें करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट, तो किसी को क्या क्या इंटरनेट से बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द टॉपिक टुडे। फर्स्ट टॉपिक इज न्यूज ग्रुप। व्हाट इज न्यूज ग्रुप, इस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड इज यूजनेट, ब्लॉग्स, जिसको हम लोग वेबलॉग भी बोलते हैं। ब्लॉग का जब यूज करते हैं तो व्हाट इज द ब्लॉगिंग एंड व्हाट इज ब्लॉगर। इसके बाद हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, रिमोट लॉगिन क्या होता है, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट HTML क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं एक एक शब्द आपको समझाने में कामयाब हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, आपके नोट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं आपकी वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको स्कूल की तरफ से school will provide you the username and password. When you are logging your website, you put your username and password also and submit there. One window is open, then we can click on the videos, we can click on the download center. When you are clicking on the download center, number of options are there, which one you choose. There are number of links. Number one is study material are there, सिलेबस आर देयर, असाइनमेंट, होमवर्क, बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको वहां पर दिए गए हैं। सपोज यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जैसे ही आप डाउनलोड कॉर्नर पर जाएंगे और अपना सेलेक्टिव लिंक सेलेक्ट करेंगे तब वो अपने आप डाउनलोड को प्रोसेस करेगा। ये एक तरीका है आपको नोट्स प्रोवाइड करने का, आपके डाउनलोड, आपके लॉगिन पर। उसी के साथ में आपके लॉगिन पर हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देखने में दिक्कत ना हो, इधर उधर आपको सर्च ना करना पड़े। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है मेरा न्यूज ग्रुप। व्हाट इज न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप क्या होता है, न्यूज ग्रुप क्या होता है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप जो होता है हमारा, पहले मैं हिंदी में बता दूं आपको कि न्यूज ग्रुप क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हर तरह की न्यूज आपको मैनुअली मिलती है। अगर यही चीजें हम लोग डिस्कशन करने लगे, जैसे कि हम लोग अभी, मैं घर पे रहता हूँ अभी लॉकडाउन की वजह से, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, डिस्कस करता हूँ फैमिली मेंबर्स के साथ में, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द मार्केट, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द नेशन। तो ये सब चीजें हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो मैं न्यूज ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूँ। न्यूज ग्रुप इज अ डिस्कशन अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नोट्स रिटन बाय द इंटरनेट साइट्स। जब हम इंटरनेट पर कोई न्यूज अपडेट करते हैं, किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखते हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक न्यूज है, आपको
मैंने बोला कि आप नेट पे देखिए इस तरह की न्यूज आ रही है, आप उस पर देखते हैं और फिर उसको आगे सर्कुलेट करते हैं। तो न्यूज ग्रुप इज द डिस्कशन अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑन द इंटरनेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट थ्रू यूजनेट। यूजनेट एक टॉपिक होता है, यूजनेट एक पार्ट होता है जो आपका एनएनटीपी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एनएनटीपी नेशनल न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारा डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है न्यूज ग्रुप में। You can also subscribe the posting on the particular news group on internet. Usenet is the worldwide distribution and discussion system available on the computer via net. इंटरनेट के बिना आप इसमें कुछ नहीं कर सकते because we are discussing on the internet. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज न्यूज ग्रुप एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा पार्ट होता है इंटरनेट का। Then we are discussing, group discussing, सिंगल डिस्कसिंग अबाउट द न्यूज फ्रॉम वन टू अनदर। यहां पर मैं फिर से बता दूं, कोई भी न्यूज ग्रुप का मतलब होता है कि जब हम लोग एक ग्रुप में नंबर ऑफ लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वी कैन प्रोवाइड द डिस्कशन अबाउट द कंसिस्टिंग ऑफ नोट्स ऑन द इंटरनेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट। रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो होता है यूजनेट काम में आता है। यूजनेट जो होता है एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो हमारा एनएनटीपी नेशनल एरिया में, जब हमारा इंटरनेशनल एरिया में जब हमारा न्यूज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पर एनएनटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। द फुल फॉर्म ऑफ एनएनटीपी का मतलब है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हेल्प करता है। सेकेंड टॉपिक में हम आ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो टॉपिक है वो न्यूज ग्रुप और यूजनेट मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं। ब्लॉग्स जो हमारा होता है, जिसको वी आर ऑल्सो कॉल्ड द वेबलॉग, वेब WEBLOG। वेबलॉग जो होते हैं वो हमारे ऑन नेट पे वर्क करते हैं। वेबलॉग की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो वेबलॉग इज द टाइप ऑफ journals. It is a type of journals और informational website। जैसे कि मैंने आपको किसी के बारे में, मुझे गांधी जी के बारे में पढ़ना है, मुझे सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ना है, मुझे अपने कलाम साहब के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर जब इंटरनेट पर हम इनके बारे में, इनके ब्लॉग्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पर इनके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। अगर मैं 2 लाइन में इसको पढ़ूं तो ए ब्लॉग इज अ ऑनलाइन journals or informational website displaying the information in the chronicle order। chronological order क्या होता है? chronological order क्या होता है? क्रम से, जब उनके हिसाब से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 1 by 1 उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे कि अगर हम लोग किसी का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उस जीवन परिचय में हम सबसे पहले उनका बर्थ पढ़ते हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुए, और लास्ट में जाके उनकी डेथ रीजन पढ़ते हैं और कहाँ पर हुई, कब हुई। ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये जो हमारा क्रमानुपात है, इसके हम इस पर वर्क करते हैं। ब्लॉग्स जो होते हैं वो हमारे पोस्ट अपेयरिंग इंफॉर्मेशन होता है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर राइटर अपने व्यूज शेयर करता है विद द हेल्प ऑफ दैट टॉपिक। अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर मुझे किसी का ब्लॉग पढ़ना हो, तो जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का ब्लॉग पढ़ना हो तो मैं सचिन तेंदुलकर के ब्लॉग को कंसीडर करूंगा, उसको लॉगिन करूंगा और उसके बारे में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करूंगा। तो ब्लॉग जो होते हैं वो हमारे इस सेंस में यूज होते हैं। अब बात आ जाती है समय समय पर हु विल द चेंज ऑन ब्लॉग्स। Who will the change on blogs? Blogger is the change on the blogs. Blogger is someone who changes or control the information of the blogs. Bloggers जो होते हैं वो हमारे एक तरह के पर्सन होते हैं जो हमारे ब्लॉग्स को
इंफॉर्मेशन के थ्रू चेंज करते हैं। जैसा कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने वीडियोस को डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करता हूं। उसी तरह से जो ब्लॉगर्स होते हैं वो ब्लॉग के चेंजेस में कब उनको कहां पर कौन सी लाइन किस तरह से लिखनी है वो आपको चेंज करने में आपकी मदद करते हैं। अ ब्लॉगर इज अ पर्सन हु रन एंड कंट्रोल द ब्लॉग्स एंड शेयर देयर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स एंड अकॉर्डिंग टू टाइम पर उनको चेंज करना, उनके बारे में बताना, ये ब्लॉगर्स का काम होता है। इसी में जब ये ब्लॉगर्स उस काम को करते हैं तो व्हाट इज द वर्क कॉल्ड, जब वो उस पे चेंजेस करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज अ सेट ऑफ मैनी स्किल्स दैट वन नीड टू रन एंड कंट्रोल द ब्लॉग्स। मैं फिर से बता दूं, ब्लॉगिंग इज अ सेट ऑफ skills that one need to run and control the blogs। कोई भी ब्लॉगर किसी भी ब्लॉग में चेंजेस करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ये सिचुएशन हमारी ब्लॉगिंग कहलाती है। तो यहां पर मैंने आपको बताया व्हाट इज न्यूज ग्रुप, व्हाट इज यूजनेट क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल NNTP, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्लॉग्स जो होते हैं हमारे एक तरह के जर्नल्स होते हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं जहां पर हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में हमें पता चलता है, वो हमारे ब्लॉग्स कहलाते हैं। ब्लॉगिंग जो होती है वो वर्किंग ऑन ब्लॉग, जो ब्लॉग पर काम किया जाता है उसको हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगर्स क्या होते हैं, जो इन काम को करते हैं, वो पर्सन, दैट पर्सन हु हैंडल द इंफॉर्मेशन, हु रन द इंफॉर्मेशन, हु कंट्रोल द इंफॉर्मेशन ऑन द ब्लॉग्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, किस लिए इसको यूज करा जाता है, तो हाइपरलिंक के बारे में अगर मैं पढ़ूंगा तो हाइपरलिंक इज अ टाइप ऑफ लिंक, एक तरह का लिंक होता है ये, जिसमें हम लोग ये काम करते हैं कि जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट पर बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं डिफरेंट पेजेस के। सपोज मैं आपको अगर वेबसाइट की बात करता हूं, अगर आपने ये अपने स्कूल का ऐप डाउनलोड करा है तो जब आप अपने स्कूल की वेबसाइट को खोलते हैं विद द हेल्प ऑफ www.tdpsaliganj.com और जब उसको एंटर मारते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती है। देयर आर मैनी इंफॉर्मेशन इनसाइड द वेबसाइट, और उसी वेबसाइट के अंदर आपको बोला जाता है डाउनलोड योर ऐप। तो ये जो डाउनलोड ऐप होता है, ये जहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये हमारे हाइपर लिंक्स होते हैं। जब किसी भी वेबसाइट के अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंट पर लिंक करते हैं जिसके अंदर एक और वेब पेज होता है, वो हमारे हाइपर लिंक्स कहलाते हैं। ये एक तरह के सिंपल लिंक्स होते हैं और डायनेमिकली लिंक्स भी इसको बोला जा सकता है। ये एक तरह से हम आइकन के सेंस में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्राफिक्स के सेंस में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, टेक्स्ट के सेंस में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर आपका YouTube का निशान आ रहा है, द सिंबल ऑफ YouTube इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन in your website, then you can click, जब आप क्लिक करते हैं तो you can display the like button, hand design icons are there। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर क्लिक करने के बाद the YouTube पेज इज ओपन। तो ये जो इस तरह का जो ओपन होता है वो हमारा हाइपर लिंक के थ्रू होता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट पर एक दूसरे लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है तो वो जो लिंक होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज अ टाइप ऑफ लिंक विच मे बी कंसिडर्ड एज अ आइकन, एज अ ग्राफिक्स, एज अ टेक्स्ट। इनसाइड दिस लिंक second web page is
लिंक इन दिस हाइपरलिंक। हाइपरटेक्स्ट एक वर्ड आता है इसमें। हाइपरटेक्स्ट क्या होते हैं? हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन द पेज। आपके पेज पर टेक्स्ट अपीयर होते हैं विच कैन बी क्लिक एंड रीच अनदर पेज। जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हम उसके दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं विथ लिंक अनदर पेज। जब हम उस पेज पर लिंक कराते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम लोग नेट पर कुछ सर्च करते हैं तो हमारा नेट में जो इंफॉर्मेशन दी, उस पेज पर जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसके टेक्स्ट में कुछ डिफरेंस कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो अगर मैं ये लाइन इस तरह से लिखता हूं, ये लाइन को जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए हमने इसको हाइपर टेक्स्ट बनाया जिसका कलर चेंज हो जाता है। उस कलर पर जैसे ही हम पहुंचते हैं उस लाइन पर एक हमारा थंब सिंबल आता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हम उसके सेकंड पेज पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे हाइपर टेक्स्ट लिंक्स होते हैं और हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट दोनों ही स्टोरिंग होती है अनदर वेब पेज की। जब हम इन वेब पेजेस हाइपर लिंक पर या हाइपर टेक्स्ट पर लिंक करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो अपने दूसरे पेज को ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो होता है हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट होता है। अब बात करते हैं आज की डेट का जो सबसे बड़ा सिनेरियो है। आज मैं अपने घर पर हूं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फोन करता हूं, वो वहां से बैठे बैठे हमारे कंप्यूटर को यूज करता है और उस तरीके की वर्किंग करता है जिसको वो अपने होम विजिट ना करे, अपने ऑफिस से ही उस स्क्रीन से हमारा कंप्यूटर को मैनेज कर ले। तो ये जो टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिमोट लॉगिन है। ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं इन द रिटन फॉर्म आपको मेरे नोट्स में मिलेंगी। आप इन नोट्स को फेयर करिए, फेयर कॉपी में अच्छे से बनाइए, उनको अच्छे से पढ़िए और हमारे उससे रिलेटेड वीडियो को सुनिए। तो आप जब नोट्स के साथ में वीडियो सुनेंगे तो आपको हर चीज पूरी तरह से क्लियरिफाई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन द सेंस ऑफ मेल और इन द सेंस ऑफ व्हाट्सएप। अगर मैं यहां पर रिमोट लॉगिन की बात करता हूं तो दिस इज द टेक्निक टू अलाउ अ यूजर टर्मिनल टू कनेक्ट टू अ होस्ट कंप्यूटर वाया द नेटवर्क और द डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। अगर मैं फिर से इसको पढ़ूं, रिमोट लॉगिन अलाउ अ यूजर टर्मिनल टू कनेक्ट टू अ होस्ट कंप्यूटर वाया द इंटरनेट और डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स एंड इंटरेक्ट विद द होस्ट। सपोज करिए मेरे कंप्यूटर में कुछ कमी आ जाती है और मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंप्लेन करता हूं, आई एम सफरिंग दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन माय कंप्यूटर, कैन यू मैनेज ऑन दैट साइड। तब वो कहेंगे कि आपके पास क्या ये सॉफ्टवेयर, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं हम अपने कंप्यूटर पे रखते हैं, जस्ट लाइक एनीडेस्क, टीम व्यूअर। ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर पर होते हैं और हम उनकी आईपी को शेयर करते हैं। अगर मैं कानपुर में हूं और कोई दिल्ली में है और हम दोनों अपने कंप्यूटर को शेयर करना चाहते हैं तो ये जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के थ्रू हमें, रिमोट लॉगिन के लिए हमें अपनी आईपी को शेयर करना पड़ता है। वहां पर जब होस्ट और टर्मिनल यूजर जो होते हैं, टर्मिनल यूजर और होस्ट के बीच का जो रिलेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन लिंक जो होता है विदाउट और विद इंटरेक्ट फिजिकली, जो हम लोग आमने सामने ना बैठ के दूर दूर बैठ जाते हैं दूसरे शहर में, स्टेट्स में, ऑफिसेज में और उनके कंप्यूटर को यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिमोट लॉगिन। इसको हम लोग पीसी लॉगिन भी बोलते हैं। बहुत सारे रिमोट लॉगिन टूल्स अलाउ यूजर टू एक्सेस डिवाइस रिमोटली, रिमोट के थ्रू, बिना किसी टच करे हुए, बिना किसी से मिले हुए अपने कंप्यूटर में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो वो हमारा रिमोट लॉगिन के थ्रू होता है। मैं फिर से बता दूं, अ रिमोट लॉगिन अलाउ अ यूजर टर्मिनल टू कनेक्ट टू द होस्ट कंप्यूटर वाया द इंटरनेट, वाया द इंटरनेट नेटवर्क, वाया द डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन लिंक एंड इंटरेक्ट विद द होस्ट। ये हमारा होता है रिमोट लॉगिन। और लास्ट टॉपिक इज टुडे इज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ये जो लैंग्वेज होती है वो एक तरह की वेबसाइट डेवलपमेंट की लैंग्वेज होती है, जो हमारे वेबसाइट को डेवलप करने में हेल्प करती है। ये पूरी यूनिट आपको पढ़नी है, तो इसके बारे में हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क हेयर। बेसिकली मैं बता दूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो हमारी बेसिकली वेबसाइट को डेवलप करने के लिए यूज करी जाती है, और इसी से यूज करके हम अपना नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ टैग्स होते हैं, डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट्स होती हैं। जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे इसके बारे में हम तब जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज को जो मैंने छोटा सा ट्यूटोरियल लिया है, जो वीडियो बनाया है आपके लिए, वो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। आप नोट्स के साथ में इस वीडियो को सुनिए, समझने की कोशिश करिए। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट विद मी। जब भी आप YouTube चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे से भी शेयर करिए, इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।